भागवत में तो वर्णन है, महाराज ययाति ने कहा कि एक मनुष्य के मन को संपूर्ण धरती और उसके सारे भोग उपलब्ध करा दिए जाएं, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होगी। सोच लीजिए, मुक्ति भी 4-5 प्रकार की बताई गई। और फिर उसके आगे है भक्ति। जी, भक्ति भी कई प्रकार की है। तो जो चाहता है राधा जी से, जीव जो है जी, जो इच्छा करता है, जो कामना करता है, वही उसको दे देता। मतलब तो ये फिर कृपा साध्य हुआ, साधन साध्य नहीं हुआ ना। साधन साध्य नहीं, ये कृपा से ही कोई इन विकारों से बच सकता है। और कृपा जो है तभी होती है जब कृपा वाले कर्म होते हैं, और कर्म भी कृपा से ही होते हैं। कर्म भी कृपा से होंगे, बिल्कुल। तो ये तो महाराज जी उलझा दिया आपने। देखिए, आध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जिसमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता है कि यही अंत है। संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। और आज जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, घना एकांतवन, और घने एकांतवन में ही एक दुर्लभ मूर्ति संत विराजते हैं। और वास्तव में मैं आज आपको बता दूं कि आप आज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो भी हमारे नए साधक हैं, भाई बहन माताएं सभी हैं, आज का जो सत्संग है वास्तव में आई ओपनर है, आंखें खोलने वाला सत्संग होने वाला है। क्योंकि महाराज जी बड़ी दिव्य मूर्ति हैं हमारे ब्रज की, और बहुत अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। और उनके पास मुझे एक ब्रज में ही रहने वाले एक संत ने बड़ी कृपा की, उन मूर्ति के मुझे आज दर्शन कराए। तो आइए संत यात्रा के साथ चलते हैं एक और दुर्लभ संत की ओर। और आप सभी का प्यार दुलार जैसे आप अपने भाई पर, इस छोटे दास पर लुटा रहे हैं, ऐसे ही लुटाते रहें। श्री जी कृपा कर रही है हमारे ऊपर, और आपको दुर्लभ संतों के दर्शन ही होंगे संपूर्ण भारतवर्ष के। तो आइए चलते हैं संत की ओर। जय हो महाराज, संत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी ने बड़ी कृपा की, क्योंकि यहाँ जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत ज्यादा शांति है, और संत इतने बिल्कुल निर्जन स्थान में रहते हैं, शांति के साथ में आनंद की साधना करते हैं। तो संतों की कृपा से ही संतों के दर्शन हो सकते हैं। तो आइए महाराज जी, बड़ी कृपा, आपने हमें घड़ी दो घड़ी दिया सत्संग के लिए। मुझे कितना समय हो गया ब्रजधाम में? ब्रजधाम में 1.25 वर्ष हो गया। 1.25 वर्ष हो गए महाराज जी। और इसके पहले संत बेस में जी 25 वर्ष पहले प्रयागराज में। 25 वर्ष का वैराग्य लिया महाराज जी आपने? तो महाराज जी अभी तो इतनी उम्र शायद आपकी नहीं है, उस समय तो मेरे हिसाब से अभी कितनी उम्र होगी महाराज जी फिर? इस समय 46-47 वर्ष। 20 साल की उम्र में ही ले लिया। तो महाराज जी वो तो एक बिल्कुल मतलब आदमी पूरी जवानी पे रहता है, तो उस समय वैराग्य का मतलब क्या हो गया था ऐसा? ठाकुर जी की सब इच्छा थी, और पूर्व प्रारब्ध से ही सब। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, जीव जो है जी स्वतंत्र नहीं है। ये अपने संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों के वशीभूत हो करके और उससे जो है क्रिया को संपादित करता है। हाँ। और केवल एक परम शक्ति श्री राधा जी ही हैं जो इन तीनों कर्मों को भस्म करके जीव को जो चाहता है, मुक्ति भी कई प्रकार की है। जी, मुक्ति कई प्रकार की है। हाँ, मुक्ति मोक्ष भी 4-5 प्रकार का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्ट, सारूप्य, मुक्ति भी 4-5 प्रकार की बताई गई है।
और फिर उसके आगे है भक्ति। जी। भक्ति भी कई प्रकार की है। तो जो चाहता है राधा जी से जीव जो है, जी। जो इच्छा करता है, जो कामना करता है, वही उसको दे वाह। देता। केवल वही एक ऐसी शक्ति है। कन्हैया भी प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण इन कर्मों को भस्म नहीं करते हैं। प्रारब्ध को कन्हैया जी भस्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, आपके कर्म जो शुभ अशुभ हुए हैं उनको जीव को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन श्री राधा रानी ऐसी करुणामयी है जी कि वो जो है, जैसे एक माता अपने छोटे शिशु का कुछ अपराध नहीं देखती है, वो जो है उसका सब कर्मों का नाश कर देती है। वाह, सत्य है महाराज जी। इसलिए उनकी आराधना जो है वो कृष्ण कृपा का ही प्रसाद है। और सत्संग की बात, तो सत्संग जो है, पहले सत्संग है क्या, सत्संग की परिभाषा क्या है जी। भाई? सत्संग को भी हम आप बातचीत करें, सामाजिक चर्चा करें, उसको भी सत्संग मान लिया जाए। सत्संग को सत्संग प्रायः मान लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस दिन जिस जीव को सत्संग प्राप्त होता है उस दिन उसको ये महसूस होता है जी कि इस संसार में हम सर्वथा अकेले हैं। सर्वथा अकेले हैं, क्योंकि एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा और उस छोड़ने के समय आप बिल्कुल अकेले ही हो। यदि आपका कोई इष्ट न रहा, या तो जीव ईश्वर से जुड़ चुका हो, और यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है तब तो उसी से वो लाड़ लड़ा रहा है, उसी के प्रेम में मस्त है। अन्यथा वो अकेला है। और वास्तविक सत्संग की प्राप्ति होने पर उसको ये फीलिंग होगी कि कोई है नहीं इस असार संसार में, हमारा कोई नहीं। और यदि जीव को ये फीलिंग हुई तो फिर उसका सब जगह से मोह खत्म हो जाएगा। और जब जीव का मोह खत्म हो जाता है तो उसका चित्त जो होता है वो निश्चल होता है, चलायमान नहीं होता महाराज। उसको कोई विकार जो है विचलित नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने कहा कि इस युवावस्था में आप कैसे इधर आए, जी जी, क्योंकि उस समय कामादि विकार, वासनाएं का बिल्कुल रहती है। बिल्कुल महाराज, विराट रूप रहता है, ज्वर होता है। बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा था महाराज। तो बस कृपा का ही प्रसाद है। जिसके ऊपर कृपा हो जाए ठाकुर जी की, वही इन प्राकृत विकारों से मुक्त हो सकता है। अन्यथा ये सहज ही पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये शरीर ही वासना का ही तो फल है। हाँ भाई, हमारे माता पिता की वासना ही थी जी, जो हमारा ये स्वरूप, ये शरीर मैथुन का ही फल है। इसलिए जब तक हमारी बुद्धि देह में आसक्त है, मैं अपने आप को देह मान रहा हूं, तब तक मैं उस क्रिया से विरत नहीं हो सकता। जब कृपा हो जाए, इस देह में रहते हुए मुझको देह से परे का अनुभव हो, तभी इन विकारों से मुक्ति मिल सकती है। ये साधन साध्य नहीं है। हाँ, यही मैं प्रश्न पूछने वाला था। अभी जो थिंकिंग की आप बात कर रहे थे, जैसे 20 वर्ष की उम्र में आपने बोला, और आपने ये भी बोला कि भाई विकार रहते हैं उस समय, बिल्कुल रहते हैं महाराज, प्रबल विकार रहते हैं। हाँ, प्रबल विकार रहते हैं।
तो मैं यही पूछने वाला था महाराज जी, इसका मतलब तो ये फिर कृपा साध्य हुआ, साधन साध्य नहीं हुआ ना। साधन साध्य नहीं, ये कृपा से ही कोई इन विकारों से बच सकता है। और कृपा जो है तभी होती है जब कृपा वाले कर्म होते हैं, और कर्म भी कृपा से ही होते हैं। कर्म भी कृपा से होंगे, बिल्कुल। तो ये तो महाराज जी उलझा दिया आपने। देखिए, आध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जिसमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता है कि यही अंत है, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं। इसमें आप जितना घुसोगे उतने जो है वो फैलता जाएगा। नहीं फिर भी महाराज जी फिर भी जैसे आपने बोला कर्म भी कृपा साध्य हैं, कृपा से होते हैं, तो फिर हम कृपा का इंतजार करें भगवान की कि हम पे कृपा होगी तब ऐसे कर्म होंगे? कृपा के लिए ही कर्म करें, कृपा की फीलिंग करें। जैसे मैं अपने आप को सबसे शरीर रूप में हूँ, प्राथमिक आवश्यकता हमारी वायु है, ऑक्सीजन जी, जो हमें कृपा से ही प्राप्त हो रही है। यद्यपि उस समग्र रूप में देखा जाए तो वायु भी वही है, लेने वाला भी वही है। भाई इस देह में अगर मेरा ये हाथ उठ रहा है तो हाथ उठने की जो पावर है वो उसी की है, ब्रह्म की है, परमात्मा की ही ये पावर है। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आत्म लेवल से देखा जाए तो हम आप दो नहीं हैं, लेकिन देह जीव रूप से देखा जाएगा तो एक जीव आपका है, एक जीव आपका है। आप अपने कर्म से कहाँ ब्रजवासी हो गए, हम अपने कर्म से कहीं अवधवासी हो गए। तो जीव तो अनेक हैं, लेकिन आत्मा जो है वो एक ही है जी। और अगर चित्त निश्चल हो गया तो ही जीव जीवन मुक्त हो गया। तो निश्चल करना महाराज जी बहुत मुश्किल है। करने से क्या होगा? करना तो हमें केवल प्रार्थना है, स्तुति है, विनती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुरंत उनको एक्सेप्ट होती है, उसमें विलंब नहीं होता है। लेकिन ये है कि हाँ, निर्मल मन से। लेकिन ज्यादातर तो कामनाओं से जीव बंधा है, क्योंकि देह बुद्धि है और देह की तमाम जरूरतें हैं। और फिर इस आधुनिकता की होड़ में महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। और भागवत में तो वर्णन है, महाराज ययाति ने कहा कि एक मनुष्य के मन को संपूर्ण धरती और उसके सारे भोग उपलब्ध करा दिए जाएं, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होगी। सोच लीजिए, ये मन इतना अतृप्त है। ये तो है महाराज जी। मन जो है, और मन ही हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। और यदि हम अपने मन से साक्षी भाव में रह के देखते रहें इसको, यही साधना है। क्योंकि मन तो प्रकृति का ही एक पुतला है। भाई आज मैं इस देह में बंधा हूँ, क्योंकि आत्मा का जो गुण धर्म है वो तो कुछ और है और देह का कुछ और है। देह को सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, भूख प्यास तमाम सांसारिक विपत्तियां हैं, और आत्मा में तो ये सब है नहीं, वो तो निर्लिप्त है। लेकिन वो आत्मा इस देह में बंधा है तो मन के ही कारण बंधा है जी। मन ने ही इस देह को स्वीकार किया है, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को पूरा करने के लिए इस देह को उसने स्वीकार किया है, और देह में बंद करके फिर उसी कर्मों के जाल में और वही प्रारब्ध संचित क्रियमाण
क्योंकि प्रारब्ध और संचित ही क्रियमाण को प्रभावित करते हैं। अच्छा। प्रारब्ध का अर्थ हुआ कि वो असंख्य जन्मों के, अनंत जन्मों के कर्म जो हमें ज्ञात नहीं है। संचित का अर्थ हुआ कि जो हम ज्ञान अज्ञान बस कर बैठे हैं, अब उनका हमको प्रायश्चित हो रहा है। और क्रियमाण में जो हमारे विचार चल रहे हैं, तो एक दूसरे पर सब डिपेंड कर रहे हैं। जीव का कब कोई प्रारब्ध उदय हो जाए कि वो रंग से राजा हो जाता है। होता है महाराज। इसलिए कर्मों के जाल से छूटने के लिए एकमात्र भक्ति ही अवलंब है, भक्ति का ही सहारा लेकर के, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से तो संभव नहीं है कि इस कर्मों के जाल को काटा जा सके। कौन सी भक्ति करनी चाहिए महाराज जी? अभी आप बोले थे कि भक्ति कई प्रकार की रहती है। हाँ, भक्ति का तो मतलब सब शास्त्रों में, भागवत में 24 प्रकार की भक्ति बताई गई, रामचरितमानस में 9 भक्ति बताई गई, प्रहलाद जी ने 8 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई जी। एक श्लोक है जी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेन्नव लक्षणा, क्रियते भगवत्याध्या धीन उत्तमम। ये 9 भक्ति भागवत में बताई गई। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का श्रवण करना टाप की भक्ति है। कहीं कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, उसको कानों से श्रवण करना नंबर 1 की भक्ति है। अच्छा। श्रवणम जी, अकॉर्डिंग टू भागवत बाय प्रहलाद। अच्छा, श्रवणम नंबर 1 की है। श्रवणम फिर कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, स्मरण उसका, फिर स्मरण किया जाए वृषभान नंदिनी मैया का, नंदन प्यारे का जी, हृदय से, मन से। और उसके बाद फिर है पाद सेवन, उनका विग्रह। भाई मूर्त रूप से अभी हमारी उतनी भक्ति परिपक्व नहीं है कि नंदन आदि भौतिक स्वरूप में आ जाएंगे। अभी तो हम किसी उनकी प्रतिमा को रख करके जी उसी का अर्चन बंदन पूजन कर सकते हैं। छवि क्या करते हैं। और रामचरितमानस में है प्रथम भगति संतन कर संगा। जी बिल्कुल, प्रथम भक्ति संत का संग। लेकिन अब ये है कि युग का प्रभाव है, संत और असंत, संत के बेस में असंत बहुत है, बस जो पहली सीढ़ी कठिन हो जाती है कामनाओं के जाल में बंधे हैं। और ये आज की ही कोई कलयुग की ही बात नहीं है, ये सनातन और पुरातन है। भाई मैं संत का बहाना क्यों लिए? शरीर निर्वाह के लिए। कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट में हम दिन भर गांव में घूमे, कोई एक टुकड़े को नहीं पहुंचेगा। लेकिन यदि मैं इस बेस को लिए हूँ तो भूखे नहीं मरेंगे। कोई न कोई बुला के आके महाराज जी को प्रसाद दे दे। तो शरीर का निर्वाह जो होगा उसी के लिए बेस है। प्रथम पूजिए बेस प्रभाव। और जिसको भक्ति करनी है उसको बेस से कोई विशेष मतलब नहीं है। मीरा ने कहा कि ये बेस मैंने क्यों लिया?
कि सुना है आपको बेश अच्छा लगता है, तेरे ही कारण मैं तो धारिया दे भगवा बेश। उन्होंने कहा, हे कन्हैया, आपके ही कारण मैंने भगवा पहना है कि आपको रुचिकर लगता है, आप इस पर रीझ जाते हो। इसलिए संतों में टकसार भी चलता है कि भेष भगवान का। तो ये वेश जो है संत का वेश भगवान का होता है, शरीर निर्वाह के लिए विशेषकर, और भक्ति जो होती है वो मन से होती है। लेकिन तन को अगर हम वेश के रूप में ढालते हैं तो एक स्मरण रहता है कि हम भाई संत वेश में हैं, कोई ऐसा असामाजिक कृत्य न करे। इसका भी मन जो है इससे भी कंट्रोल में आता है, एक प्रकार की लगाम। बिल्कुल महाराज जी, वेश का प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ, हमारे मन पे पड़ता है। जी जी। और जबकि वास्तविकता में भक्ति के लिए आप देखें तो हनुमान जी, जामवंत जी, इनसे बढ़ के कोई साधु था नहीं था, लेकिन उन्हें किए कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमान। उन्होंने नर शरीर भी नहीं लिया, बानर और भालू हुए। और कितने टाप के साधु थे, परमार्थ में ही पूरा जीवन था, राम जी के लिए ही सब समर्पित था। और उघरे अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण जाहु। रावण, काल नेम, ये सब साधु का वेश लिए, लेकिन कर्म उनके आँखें सीधे। जी जी। तो इसलिए वेश उतना मायने नहीं रखता है, मन का साधु होना ज्यादा जरूरी है, उसी से कल्याण। हाँ महाराज जी, आप बता रहे थे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। जी, ये सेकंड भक्ति है कि भगवान के कथाओं का, जी, कथाओं में रस हो, प्रेम हो, रति हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। किसी पहुंचे हुए सदगुरु से, संत से, जी, जो ठाकुर जी से जुड़ चुका हो, जी, जिसका मन बुद्धि इंद्री सब उन्हीं के चरणों में लग चुका हो, संसारी चिंतन न होता हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। ऐसे गुरु के चरणों की सेवा तीसरे क्लास की भक्ति है। और चौथी भगत मम गुण गण, करय कपट तज गान। संसार के सारे छल प्रपंच कपटों को छोड़ करके और भगवान की चर्चा करना, उनके गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। और पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। अगर हमें उस वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, जी, तो हमें उस ज्ञान का यदि प्रकाश हृदय में आ रहा है, जी, तो पांचवी भक्ति हुई। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं दम। दम का अर्थात हुआ कि ये हमारी इंद्रियां, मन सब बहिर्मुखी है, इनके सबके विषय बनाए गए हैं। आंखों का रूप है, जिह्वा का रस है, तो ये सब अपने विषयों की ओर भाग रहे हैं बाहर। और यदि हम इनको कंट्रोल में ले लेते हैं तो उसे दम कहा गया। दम। छठ दम शील, बिरति बहुकर्मा, तमाम प्रपंच न फैलाए, इनसे विरत रहे। और निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो एक साधु का, सज्जन का धर्म होता है, उसी में वो लगा रहे। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय सम देखा। सातवीं भक्ति
भगवान ने कहा कि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंतिम के जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में ज्ञान को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा सब कुछ कृष्ण ही है। वास्तव में वो है ही, लेकिन हमको आपको भी ये बोध नहीं है, क्योंकि संसार देखने का अभ्यास है और वास्तविकता में सब वासुदेव ही हैं। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको श्री राम में सब जग जानी, सब कुछ सिया राम में राधे श्याम में दिखाई देने लगे। तो ये हुई 7वीं और 8वीं है 8वां जथा लाभ संतोषा। मैंने संत का वेश ले लिया है, कुटिया पर बैठ गए हैं। अब प्रारब्धवश आकाश वृत्ति से जो कुछ भी आ जाए, 8वां जथा लाभ संतोषा और सपने उन नहीं देखे परदोषा। वाह! स्वप्न में भी किसी जीव के गुण दोषों को, गुण को तो देखना चाहिए लेकिन दोष को नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब छल बल ही ना, मम भरोस ही हरस नहीं। वाह महाराज, ये 9वीं भक्ति है। और 9 मह जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में एक भी मिल जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। 9 में से एक भी मिल जाए? हाँ, 9 मह जिनके एक हो, ये राम जी के वचन है। अरे क्या ये सनातन धर्म जो है हमारा, ये विश्वास पे खड़ा होता है जी। भक्ति जो है, भक्ति का आधार भरोसा है, विश्वास। भाई प्रहलाद जी को भरोसा था कि खंभे से नारायण प्रकट होगा। उन्होंने किसी को निमित्त नहीं बनाया। रामावतार में कौशल्या जी को निमित्त बनाया, कृष्णावतार में देवकी जी को निमित्त बनाया प्रकट होने के लिए, लेकिन नरसिंह अवतार में खंभानंदन, खंभे से वो प्रकट हो गए। तो प्रहलाद जी का भरोसा था। और भक्ति का आधार विश्वास ही है। जितना हमको विश्वास होगा उसी परसेंट में हमको, उसी अनुपात में फल प्राप्त होता है। बिना विश्वास की भक्ति, बिन विश्वास भगति में, तेहि बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिन जीव कह सपने नहीं विश्राम। तो कंक्लूजन यही है कि भक्ति ही सार है जी। और इसमें अप्रतिहता और अहेतुकी, ये 2 भक्ति। अप्रतिहता अर्थात तैल धारावत, जैसे गोमुख से गंगा सागर तक गंगा जी अखंड प्रवाहित होती हैं, वैसे हमारे चित्त में जो स्फुरना होती है वो अखंड स्मृति। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सांसारिक व्यवहार जी, लेकिन फिर भी हम अपने प्राण वायु में भगवान नाम का स्मरण करते रहें जी। कर्तापन का भाव न आए कि मैं बोल रहा हूँ जी, आपको न हो कि मैं सुन रहा हूँ जी, क्योंकि कर्ता ही जो होता है वो भोक्ता होता है। और कर्म जो है, कर्म का सिद्धांत है कि वो कर्ता को ढूंढ के फल देता है। हाँ, चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे बुरा करे जी जी, कर्म कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसीलिए भगवान ने कर्ता न होने का उपदेश दिया कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते है। अर्जुन, जिसका अहंकार विशेष रूप से मोहित होता है
अपने आत्ममुग्धता एक बीमारी होती है। जी। मैं जैसे मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ कि मैं, तो एक ईगो बन रहा है। और यदि मैं कर्ता मानता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो भ्रम है जी, वो सत्य नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। जो मैं है अभी, या तो अष्टावक्र महाराज जी का जो मैं है वो ब्रह्म। महागीता का उनका एक श्लोक है कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे जगत का नाश हो जाने पर जिस मैं का नाश नहीं होता, वो मैं कैसा आश्चर्यमय है। ये अष्टावक्र महाराज की महागीता का श्लोक है। जी जी। कि अहो अहम नमो महम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नासे तिष्ठत। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारे जगत का नाश हो जाने पर जिस मैं का नाश नहीं होता, वो मैं कैसा आश्चर्यमय। मेरा मुझको नमस्कार। एक ज्ञान मार्ग है अद्वैत। हाँ, अद्वैत तो ये अष्टावक्र जी का ही हाँ, दिया हुआ है। अष्टावक्र जी का उन्होंने अद्वैत जनक जी को, हाँ, जनक जी की सभा में गए थे, करा दिया। हाँ, उनके ऊपर हंसे तो ऐसी हंसी हंसे कि वो ब्रह्म समष्टि थी, ब्रह्म से संयुक्त थे, तो उस हंसी के आगे उस समाज की हंसी फीकी पड़ गई। और जनक जी उनसे प्रभावित हुए। और फिर उनको, चूंकि जनक जी भ्रम में थे कि उन्होंने स्वप्न में कुछ देखा था, वही भिखारी बने थे कि यह सत्य कि वो सत्य। हाँ, यही देखा बताया था। उन्होंने स्वप्न में देखा था ना कि मैं भीख मांग रहा हूँ और कोई है नहीं। तो जब उन्होंने बोला था कि भाई जो मैं सपना देखा वो सत्य है क्या, जो मैं अब देख रहा हूँ वो सत्य है, तो इसका कोई उत्तर देगा तो मैं आधा राज्य उसको समर्पित कर दूंगा। तो जब अष्टवक्र जी वहां पे आए हैं और उन्होंने उनको ज्ञान का बोध कराया है, तब उन्होंने सर्वत्र दे दिया, जाओ हो गया। हाँ महाराज जी, आनंद आ गया। देखिए, सत्संग ऐसी चीज है जी कि यदि वो वास्तविक सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीव को एक सहज सुख मिलता है। हाँ, उसमें कृत्रिमता नहीं रहती महाराज जी, कि कोई बनावटीपन रहेगा। और सत्संग जो है जीव को, जब किसी भी जीव को, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने शुरू में लिखा है कि मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां से पाई। जिस किसी को मति गति विभूति ऐश्वर्य जो कुछ भी मिला वो सत्संग से मिला। सोई जानब सत्संग प्रभाव अलोकहु वेद न आनु पाऊ। बिना उस सत्संग के आपको इस लोक का और वेद का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सोई। बिना ठाकुर जी की कृपा के, अब आज कृपा ही हुई कि आप आए देखो। अरे महाराज जी, ये तो मुझे कृपा हुई महाराज जी, मुझे तो सत्संग हो गया। मैं नहीं, आपकी कृपा हुई महाराज जी, संतों की कृपा रहती है और आनंद आ गया महाराज जी, बिल्कुल ठीक है महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी ने भक्ति के कितने सहज रूप में, पूरा सरल रूप में, शायद काफी भक्तों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, लेकिन जो 9 प्रकार महाराज जी ने भक्ति के बताए कि उसमें से अगर हम एक प्रकार पर भी दृढ़ता के साथ संकल्पित होकर उस मार्ग पे चलें तो अवश्य हमें उस भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। ऐसा ही है ना महाराज जी? हाँ बिल्कुल। सिर्फ एक 9 चीज हैं और उनमें से सिर्फ एक को पकड़ना है जिससे आपको अवश्य अनुभूति प्राप्त होगी। और महाराज जी ने, भाई मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन वास्तव में बोलते हैं ना, आत्मिक सत्संग जो है आत्मा को छूने वाला वही हुआ है।
और पता नहीं महाराज जी के दर्शन तो बड़ी कृपा से हो गए, किसी संत ने कृपा की तो मैं महाराज जी तक पहुंच पाया। ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में संत यात्रा में। ठीक है महाराज जी, दंडोत।